वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महंगाई की। तो ये अवाम के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। गवर्नमेंट की जानिब से बजट में रिलीफ के बड़े बड़े दावे किए गए। वजीर खजाना ने दावा किया था कि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जिससे अब अवाम को ट्रिकल डाउन इफेक्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और फौरी रिलीफ मिलेगा। रिलीफ क्या मिलना था, उल्टा महंगाई का तूफान मजीद तेज होने लगा और बजट के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ गई। एलपीजी की बात करें तो उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ, जबकि डेयरी प्रोडक्ट्स भी काफी हद तक महंगी हुई। डॉलर 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा और स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव बाद मंदी देखने में आ रही है। यानी कि सब कुछ खराब हो रहा है। वो जो बबल बन रहा था, ये बबल दोबारा से टूट रहा है, शेक हो रहा है। क्या कहना चाहिए। सोना भी मजीद महंगा हो गया है और दूसरा सोना जो है सुकून वाला, वो भी महंगा हो गया है। जागना ज्यादा हो गया, बिजली नहीं आती है। फिक्र है पैसे कैसे पूरे होंगे। इसके साथ साथ सिंध में गर्मी बहुत ज्यादा है, गैस का बहरान सर उठा रहा है। सनतों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। कल ये खबरें आ रही थी सिर्फ एक्सपोर्टिंग यूनिट्स को दी जाएगी बिजली। आइंदा आने वाले दिनों में आटे के बहरान का भी खदशा पैदा हो गया। इनकी गल रोटी तक भी आ गई है। ताहम तारीखी बंपर क्रॉप्स पैदा हुई हैं। इस पैदावार के बावजूद गवर्नमेंट ने मजीद 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी है। स्टिल वी आर इंपोर्टिंग वीट। उसके बाद बजट में हम अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने गंदम पर टर्नओवर टैक्स बढ़ाकर 1.25%, जबकि चोकर सेल्स टैक्स भी बढ़ा दिया गया है और 17% तक इसको ले जाया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हैं, उन्होंने 24 जून से 2 दिन के लिए हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है और यह भी धमकी दी है कि अगर गवर्नमेंट ने मुतालिबात न माने तो 30 जून से मिल्स गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी जाएंगी और जिससे आटा मजीद महंगा होने का भी इम्कान है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब ने ज्वाइन। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब कि आपने ज्वाइन किया। 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। अगर गवर्नमेंट टर्नओवर टैक्स और सेल्स टैक्स वापस नहीं लेती तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमने अलामती हड़ताल 2 दिन की कॉल दी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पे कोई ना कोई एक्शन लेगी। आटे पे टैक्स लगाना, गरीब आदमी आटा खा के सोता है। गरीब आदमी को बहुत ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट को किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाना चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है 5 रुपए फी केजी, 5 रुपए फी केजी आटे में इजाफा होगा, जो गरीब आदमी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो इसके बाद अगर फिर भी गवर्नमेंट इस बात इश्यू को नहीं हमारे मानती, 30 तारीख को हम गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पे जाएंगे। अल्लाह करे कि फिर इस गवर्नमेंट को सोच आ जाए, समझ आ जाए कि गरीब आदमी ने रोटी कैसे खानी है। गरीब आदमी तो पहले ही महंगाई में पिसा पड़ा तो ऐसा वो तो बात ठीक है, वो भी बात ठीक है, लेकिन फ्लोर मिल्स भी आटा फ्री तो नहीं देती ना। प्रॉफिट तो वो भी कमाती हैं। जब प्रॉफिट कमाती हैं तो फिर टैक्स देना बनता है। टैक्स की अमाउंट पे बात हो सकती है, लेकिन टैक्स देंगे ही नहीं चूंकि आवाम आटा खाती है। ये तो कोई अच्छा मौकिफ नहीं है। प्रॉफिट तो कमाते हैं ना आप लोग भी। मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट, देखे हमने प्रॉफिट वही रहना, प्रॉफिट में इजाफा नहीं होना मेरी जान। लेकिन इजाफा होगा तो एक आम आदमी के लिए कीमत में इजाफा होगा। टैक्स जो होगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। टैक्स हमने अपनी जेब से तो देना नहीं है, गवर्नमेंट से वसूल, सारी अवाम से वसूल करेंगे तो गवर्नमेंट को देंगे ना। ये टैक्स जो होगा वो महंगाई का एक और नया चुंगल खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सोल्यूशन क्या है इसका कि टैक्स लगाया ही ना जाए, या आप कहते हैं कि टैक्स की जो शरह है उस पर बातचीत की जाए? आप और क्या आपकी कोई बातचीत हुई है आपकी एसोसिएशन की और हुकूमत की? कोई इस पर डेवलपमेंट हुई है? नहीं, देखिए टर्नओवर टैक्स हम पहले दे रहे हैं 0.25, जिसको बढ़ा के 1.25 कर दिया। हमारा यही मुतालबा है कि उसको उसी तरह रहने दिया जाए और चोकर पे सेल टैक्स लगा दिया जाए। उसके किसी गवर्नमेंट ने आज तक सेल टैक्स नहीं लगाया। जो पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने सेल टैक्स लगा दिया, शायद वजीर आजम साहब तो हमारी 1.5 महीना पहले मीटिंग हुई, इस बात बहुत जिद थे कि आटा हमने महंगा नहीं होने देना। लेकिन आटा अगर टैक्स लगेंगे तो आटा ऑलरेडी महंगा होगा। मैं समझता हूँ कि ये टैक्स से आटे को, खासकर जो गरीब आदमी की खुराक है, इसको टैक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सी इक्वेशन आम आदमी के लिए कि अगर ये टैक्स इंप्लीमेंट होता है तो मौजूदा रेट से आटा कितना बढ़ जाएगा, कितने रुपए किलो तक पहुंच जाएगा, तो जरा हमें ये भी बता दीजिए। देखिए 5 रुपए फी, 4.5 रुपए से 5 रुपए फी केजी बढ़ जाएगा। अच्छा। पहले ही गवर्नमेंट ने देखे एक जिम्मेदार को बेनिफिट देने के लिए 15 रुपए फी केजी गंदम में रेट बढ़ा दिए। 15 रुपए फी केजी गंदम में रेट बढ़ा दिए गए हैं। वो भी ठीक है, एक जिम्मेदार, सबसे किसान हमारा गरीब है, किसान को बेनिफिट देने के लिए ये गवर्नमेंट ने कदम उठाया, इसकी भी हम सपोर्ट करते हैं। जिम्मेदार को सपोर्ट मिलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर मजीद टैक्स लगा देंगे तो उसकी मद में आटा और महंगा हो जाएगा। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से यही है
कि टैक्स कम लगाया जाए, जो ऑलरेडी टैक्स हम दे रहे हैं उसी को पेड कर दे, ठीक है, उसको कंटिन्यूज कर दे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें, बाकी काबीना ने तो 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की पूरी दी है। गवर्नमेंट का दावा है कि इस साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, इसके बावजूद गंदम दरामद करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए, रिकॉर्ड पैदावार बिल्कुल सही कह रही गवर्नमेंट, रिकॉर्ड पैदावार हुई है, 26 मिलियन टन पैदावार हुई है, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है तकरीबन 30 मिलियन टन है। हमें 10 लाख नहीं, कम से कम 30 से 40 लाख टन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तब हमारा काम चलेगा। जैसे जैसे गंदम की क्रॉप बढ़ती है, हमारी आबादी भी माशाल्लाह पाकिस्तान में बढ़ रही है, इसलिए रिक्वायरमेंट भी हमारी बढ़ रही है। कम से कम 30 ये वाहिद चीज है जो बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से बढ़ रही है और हमारी इकोनॉमी तो बढ़ नहीं रही। ट्रू दैट। अच्छा, तो हम थोड़ा सोल्यूशन की तरफ साहब आ जाते हैं। एक जानिब डेफिनेटली आपके ऊपर प्रेशर है, आप जो फ्लोर मिल्स वाले हैं आप कह रहे हैं, और वो प्रेशर आपने अल्टीमेटली अगर आप पे डाला ही गया तो आप कह रहे हैं कि हमने उसको अवाम पे शिफ्ट कर देना है। तो ये एक स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है मुस्तकबिल में आपकी कि ठीक है जी, अगर आप हमारी बात नहीं मानते, हम अवाम पे डाल रहे हैं, फिर अवाम चीखेगी, मीडिया आएगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा, फिर गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है, लेकिन आप वो स्ट्रैटेजी पे नहीं जा रहे, आप हड़ताल की स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं। इसके हवाले से जरा बता दीजिए, इसके रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए जी, अवाम भी हमारी है, पाकिस्तान भी हमारा, हम भी पाकिस्तानी है। हमारी कोशिश ये होगी कि एक गरीब आदमी पे बोझ ना पड़े। हम टेबल टॉक करेंगे, कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। हमने गवर्नमेंट को इसीलिए अलामती हड़ताल, हमने पहले 15 जून को एक ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन लाहौर में मीटिंग थी और प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस किया जाए। चोई साहब, सोल्यूशन क्या है आपके माइंड में जो टेबल पे रखने जा रहे हैं आप? जरा हमारे सामने भी रख दें, आवाम के सामने भी। ये सोल्यूशन उसमें यही है कि हम बैठ के टेबल पे बात की जाए, जो पहला टर्नओवर टैक्स हम पे लगा हुआ उसको हम पेड करने के लिए तैयार है, पहले भी ऑलरेडी दे रहे हैं, फिर भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। यही एक सोल्यूशन है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, आपका मौक़िफ़ तुम तक पहुंचा। लेकिन ये इस वक्त ओबियसली मामला ऐसा है कि इस पे बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि फिर रोटी महंगी हो जाए। और कुछ ना कुछ हद तक फ्लोर मिल्स वाले भी इसका बैन लेने की कोशिश कर ही रहे हैं। जैसे कि चौधरी साहब ने अपनी बात का आगाज ही इस बात से किया कि जी लोगों के लिए रोटी क्यों महंगी की जा रही है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट की पल्स के ऊपर ये थोड़ा सा होता है कि जब भी रोटी की चीनी की बात होती है तो ये जो मिल्स एसोसिएशंस हैं ये समहाउ एक अंडर प्रेशर लेके आती हैं। लेकिन उनका कंसर्न ये है कि आप इस टैक्स को क्यों बढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली अगर आप हम पे बढ़ाएंगे, हम अवाम पे शिफ्ट करेंगे और तकरीबन 10 किलो का जो थैला है वो 50 रुपए तक महंगा हो सकता है। ऑलरेडी अवाम बेचारी इतनी परेशान है तो मुश्किल हो जाएगी। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।